अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मॉडल पेपर 2023 आप लोगों का आज ही आया है। दोपहर में ही मेरे पास ये मॉडल पेपर मुझे मिला था, जिसमें आपका पेपर पैटर्न अब चेंज हो गया है और जो नया मॉडल पेपर आएगा आपका जो 23 का आपके पास आएगा वो मेरे पास आया था। तो मैंने सोचा कि वो आप लोगों के लिए सॉल्व कर दें, आप लोगों को ईज़ी हो जाएगी क्योंकि आपने मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि मॉडल पेपर में से क्वेश्चंस लगते हैं। तो मॉडल पेपर सेक्शन ए जो है वो आपका 15 MCQs का है। 75 का टोटल आपका मैथ का पेपर है, जिसमें से 15 नंबर के MCQs हैं और आपका फिर सेक्शन बी शुरू हो जाता है। तो सेक्शन बी में से आपने करने हैं 30 नंबर का है सेक्शन बी, और जिसमें से आपने करने हैं 8 क्वेश्चन। ठीक है, 8 क्वेश्चन आपने करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQ से होता है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेक्शन बी में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका वो है इफ़ Z1 इज इक्वल, ये चैप्टर नंबर आपका 1 है, 1.6 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 1.6 का क्वेश्चन है, 1.6 का पार्ट 2 का क्वेश्चन है। इफ़ Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोडा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोडा। तो वेरीफाई करें कि Z1 अपाउन Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है कॉन्जुगेट Z1 अपाउन कॉन्जुगेट Z2। बहुत ही इजी सवाल है, कोई इसमें सॉल्यूशन नहीं करना, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने देखे मैंने कैसे किया है। मैंने यहाँ पर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड और मैंने लिखा Z1 अपाउन Z2। तो देखें Z1 लिखा, इक्वल लगाया, Z1 लिखा है तो ऊपर मैंने Z1 की वैल्यू लिख दी 2 माइनस 5 आयोडा अपाउन Z2 लिखा है तो Z2 की वैल्यू नीचे लिख दी 2 प्लस 3 आयोडा, जो हमें सवाल में ही दी गई थी। 2 माइनस 5 आयोडा 2 प्लस 3 आयोडा, वही Z1 Z2 के अपाउन मैंने वैल्यूज़ लिख दी। इसके बाद मैंने इनको होल को कॉन्जुगेट कर लिया, Z1 अपॉन Z2 दोबारा से वैल्यू उतारी। अच्छा, अब कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, जहाँ मोड या इसके ऊपर जो मोड होता है इसमें क्या करना होता है, हमें आयोडा की साइन बदलनी होती है। बस आयोडा की साइन बदलनी, तो हमने 2 ऐसे ही उतारा। 5 आयोडा देखें माइनस का था, साइन चेंज कर दी, प्लस का हो गया। नीचे देखें 3 आयोडा प्लस का था तो उसकी साइन चेंज कर दी, 3 आयोडा माइनस का हो गया। फिर हम यहाँ पर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। Z1 उतारा, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू लिखी, Z2 उतारा, Z2 की जगह पाउंड में Z2 की वैल्यू लिखी। दोनों को अलग अलग कॉन्जुगेट किया। Z1 कॉन्जुगेट 2 प्लस 5 आयोडा की साइन बदल दी, देखिए माइनस की थी प्लस कर दी। Z2 कॉन्जुगेट 2 प्लस की थी माइनस कर दी, माइनस 3। दोनों आंसर सेम आ गए, 2 प्लस 5 आयोडा 2 प्लस 5 आयोडा 2 माइनस 3 आयोडा अपाउंड में 2 माइनस 3 आयोडा। ये सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है चैप्टर 2 का। ये है 2.6 का क्वेश्चन। 2.6 में मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका बुक में। आप अगर नई बुक देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपकी बुक का 2.6 का। ठीक है, 99.87 अपॉन 8.369 और ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई हो रहा है 0.78। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लॉगरिथम का क्वेश्चन है। हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन। ठीक है, आप सॉल्यूशन के बाद सवाल एक बार उतार दें, मैंने नहीं उतारा, आप लोग उतार लीजिएगा। फिर मैंने 99.89 ऐसे लिखा और इन दोनों को आपस में सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, मैंने इसको कैलकुलेटर का यूज़ किया पूरे सवाल में। आप भी कैलकुलेटर यूज़ करें, अलाउ होता है, बहुत ईजी हो जाता है ये सवाल। मैंने इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लिकेशन, अभी लॉग नहीं लिया, सिंपल 8.369 को मल्टीप्लाई कर लिया 0.785 से, तो ये आंसर आ गया मेरे पास 6.5696। ठीक है, ये दोनों को सिर्फ मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद हम इसको करेंगे लेट एक्स, यानी इसको एक्स के बराबर कर लेंगे और हमने एक्स लिखा और इस सवाल को दोबारा उतार लिया 99.86 6.5696। ठीक है, तो इसको मैंने एक्स के बराबर कर लिया और दोनों तरफ को लॉग को मल्टीप्लाई कर देंगे अब। ठीक है, इधर भी लॉग एक्स, और जो भी हम करते हैं कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड आप लिख सकते हैं चाहें तो, यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जो भी चीज़ आती है इक्वल के दोनों साइड आती है, लिख दिया लॉग एक्स लॉग, और ये पूरा क्वेश्चन दोबारा उधर 99.86 अपॉन 6.5696। ठीक है, अब अच्छा, अब देखें लॉग का रूल है कि जब भी लॉग दो वैल्यूओं के साथ, भले इनके बीच में मल्टीप्लाई हो, भले डिवाइड हो, भले माइनस हो, तो इसमें प्लस आ जाता है। दो लॉग के साथ तो प्लस लगाते हैं जब दो वैल्यूओं के साथ लॉग करते हैं हम। तो अब ये देखें इन दोनों के साथ प्लस आता है, लेकिन वैल्यू अपाउंड में थी। ठीक है, लेकिन वैल्यू अपाउंड में थी। ये देखें यहाँ मैंने लॉग एक्स लिखा, अपाउंड लिखा लॉग, और ये ऊपर वाले के साथ तो सीधा लॉग लिख दिया लॉग 99.86। लेकिन अब ये नीचे वाली वैल्यू को मैं कहाँ ले आई, देखें ऊपर ले आई। जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर आई तो ये हो गई माइनस। अगर इसके बीच में मल्टीप्लाई होता तो मैं सिंपल प्लस लगा के दोनों के साथ लॉग को मल्टीप्लाई करती, प्लस लगे, लेकिन वैल्यू थी अपाउंड में और मैं इसे लेके आई हूँ ऊपर। देखें मैंने इसके अपाउंड में नहीं लिखी वैल्यू, नीचे अपाउंड में नहीं लिखी, ऊपर ले आई।
जब ये ऊपर आई वैल्यू तो जो कोई भी नंबर नीचे से ऊपर जाता है उसकी साइन चेंज हो जाती है, प्लस का हुआ ऊपर जाने से हो गया माइनस का, देखिए माइनस आ गया, ठीक है। तो हो गया log 99.86 माइनस log 6.5696, ठीक है। उसके बाद log x ऐसे उतारा, इक्वल एच उतारा, log 99.86 कैलकुलेटर से मैंने इसकी वैल्यू निकाली, log दबाया और उसके बाद मैंने 99.86 दबाया, तो आंसर आ गया मेरे पास 1.9994 एज सिंपल, ठीक है। log दबा के ये वैल्यू दबाई, ये आंसर आ गया, माइनस के नीचे माइनस, फिर log दबा के ये वैल्यू दबाई मैंने, तो ये आंसर आ गया, मैंने ये कैलकुलेटर से लिख लिया आंसर। अच्छा, पॉइंट के बाद 4 डिजिट आप ले लें, इजी होता है, ठीक है। log के सवाल में वैसे तो हम 2 से 3 लेते हैं, log में आप 4 डिजिट ले लें पॉइंट के बाद, ठीक है। ये ले लिए, इसके बाद मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, सिंपल माइनस, ठीक है, सिंपल log, इसमें से मैंने ये दबाया कैलकुलेटर में और ये माइनस दबा के ये वैल्यू दबाई, आंसर ही आ गया। इसके बाद हम log को इधर लेकर आएंगे, याद रखें जैसे प्लस इधर आके माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाता है, डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, इसी तरह जब log इक्वल के इधर आता है तो एंटी log हो जाता है, ठीक है। log को इक्वल के इधर लाएंगे, यहाँ log था, इधर आके हो गया एंटी लॉग और ये वैल्यू ऐसे उतार ली। अब एंटी लॉग निकालना बहुत आसान है, आप शिफ्ट दबा के लॉग दबाएं, एंटी लॉग हो जाएगा। सिंपल लॉग दबा के आंसर निकालेंगे तो लॉग निकलेगा, और अगर एंटी लॉग निकालना है तो आप शिफ्ट दबाएं, फिर लॉग दबाएं और फिर लिख दें शिफ्ट, मैंने 3 बटन दबाएं, शिफ्ट फिर लॉग और फिर 1.1819, तो हमारे पास आंसर आ गया 15.2019, ठीक है। x बराबर आ गया 15.2019 आंसर है ये आपका। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर हम 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर व्हेन a प्लस b प्लस c बराबर है 1/3 के, a b b c c a बराबर है 2.9 के, -2.9 के, ठीक है। तो हमें क्या मालूम करनी है वैल्यू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, मैंने इसका डेटा बना लिया, ठीक है। मैंने डेटा बनाया, हमें मालूम क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, उसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया, a प्लस b प्लस c हमें दिया हुआ 1/3 वो लिख दिया, a b b c c a हमें दिया हुआ -1/9 मैंने वो लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि देखिए हमें पता ही चल रहा है फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगेगा, हमने फॉर्मूला लिख लिया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, देखें हमें किसके बराबर दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी 1/3 के बराबर, ये देखिए ये लिखा हुआ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू थी 1/3, इसकी जगह हमने लिख दिया 1/3, इस पर स्क्वायर लगा हुआ था, इस पर भी स्क्वायर लगा दिया, इक्वल के नीचे इक्वल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मालूम करना है, ऐसे उतार लिया। यहाँ देखें ये है 2ab 2bc 2ca, तीनों में 2 है, कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तीनों में 2 है, कॉमन आ गया, जब 2 इस वैल्यू में से 2 कॉमन आ गया, जो बचा ब्रैकेट बना के ए बी लिख दिया, यहाँ से भी 2 कॉमन में लग दिया, बी सी बचा, यहाँ से भी 2 कॉमन में आ गया, सी ए बचा, जो बचा वो लिख दिया, 2 कॉमन में निकल गया, ठीक है। इसके बाद देखें फिर मैंने ये वैल्यू ऐसे ही उतारी, 1/3 का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी ऐसे उतारा, प्लस का 2b स्क्वायर उतारा, फिर देखें ए बी बी सी सी ए, तो ए बी बी सी सी ए बराबर है -1/9 के, तो ए बी बी सी सी ए की जगह इसकी वैल्यू लिख दी -1/9, ये देखिए ब्रैकेट में वैल्यू लिख दी। इसके बाद देखें 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1 ही होता है, फिर 3 का भी स्क्वायर कर लिया, 3 3 जा 9, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे उतारा, फिर देखें 2 अंदर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2/9, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2/9 ऐसे आ गया। फिर देखें 1/9 को यहीं रखा, 1/9 ऐसे उतारा और इस 2/9 को इक्वल के इधर ले आई, 1/9 यहीं रखा, इस 2/9 को इक्वल के इधर ले आए, यहाँ माइनस का था, इधर आके हो गया प्लस का, देखिए 1/9 प्लस 2/9 हो गया इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे बच गया। इसके बाद ये दोनों देखिए 2 वैल्यूज अपाउंड में एलसीएम होगा, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एक दफ़ा लिख देंगे, 9 और 9 है एक दफ़ा लिख दिया, 1 प्लस 2 तो फिर ऐसे ही आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखें अब ये देखें 2 + 1 कितने हो गए 3/9 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखें कट रहा है, एक ही बनाता है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो ये बन गया 1/3 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर इसको सीधा करके लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आ गया 1/3 के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा मॉडल पेपर का, मैं
सॉरी फॉर द डिले। मैंने इस क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। फाइंड द फैक्टर थ्योरम बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 6x³ + 7x² - x - 2। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। हम इसको कर लेंगे पावर ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, हम इसकी पावर ऑफ एक्स मालूम करेंगे, तो हमने लिखा पावर ऑफ एक्स बराबर, क्वेश्चन दोबारा उतार दिया, 6x³ + 7x² - x - 2। देखिए पावर ऑफ एक्स करके सवाल पूरा उतार लिया। इसके बाद हमने लिखा एक्स की वैल्यू लेंगे। इसमें हमें पता है क्या करना होता है, इस सवाल में हमें आपको पहले इसका डिवाइज़र मालूम करना होता है। ठीक है, ये डिवाइडर है, आपको इसका डिवाइज़र मालूम करना होता है कि ये किससे डिवाइड होगा। सवाल डिवाइज़र मालूम करना होता है और इसका कोशेंट मालूम करना होता है। ठीक है, यानी आंसर कोशेंट इसका मालूम करना था जो ऊपर लाइन में आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पावर ऑफ एक्स के बराबर करके सबको लिखा और एक्स की वैल्यू ली हमने -1। मैंने पहले सॉल्व करके देख लेता, +1 से आंसर नहीं आ रहा। आप खुद अंदाजा लगा लें, देखिए यहाँ पर वैल्यूज बड़ी हैं या छोटी है, तो प्लस के 1 से आंसर नहीं आ रहा, -1 से इसका आंसर आ रहा है, यानी जिससे इसका आंसर 0 आ जाए वो इसका डिवाइज़र होता है। तो हमने -1 रखेंगे, तो x बराबर ले लिया -1 के। हमने देखें दोबारा लिखा पावर ऑफ x, हमने ये उतारा ये वाला 6x³ की जगह x बराबर ले लिया -1, तो x से लिख दिया -1, क्यूब लगा हुआ है क्यूब लगा दिया। देखें 6 ऐसे उतारा, x की वैल्यू हमने -1 कंसिडर किए, तो x की जगह हमने -1 लिख दिया, x पर क्यूब लगा हुआ है, -1 पर भी क्यूब लगा दिया, प्लस के नीचे प्लस, 7 के नीचे 7, फिर दोबारा x आ गया, x की जगह लिखा -1, इस x पर स्क्वायर लगा हुआ है, -1 पर भी स्क्वायर लगा दिया, माइनस के नीचे माइनस, x की जगह फिर x की वैल्यू -1, देखें -1 लिख दिया, x की वैल्यू -1, -2 ऐसे उतार लिया। ठीक है, इसके बाद फिर ये देखें 6 ऐसे -1 का क्यूब करेंगे, -1 का क्यूब -1 होता है, वो लिख दिया। ठीक है, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, -1 का क्यूब -1 होता है। ठीक है, तो -1 का क्यूब देखें, मैं एक बार आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। ये देखें -1 के क्यूब का मतलब है -1 × -1 × -1। ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1, माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई -1 ऐसे उतर गया। देखें 1 1 ज़ा 1, माइनस प्लस हो गया, और ये मल्टीप्लाई -1 ऐसे उतारा, फिर 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस। देखें क्या आंसर आया, -1। तो यही यहाँ पर हुआ है कि हमने 6 ऐसे ही उतारा और -1 का क्यूब बन गया -1। ठीक है, -1 का क्यूब आ गया -1, प्लस ऐसे उतारा, 7 ऐसे उतारा, -1 का स्क्वायर होता है +1, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ तक देखें 1 1 ज़ा 1, माइनस प्लस। ठीक है, इस तरह तो -1 का स्क्वायर होता है +1, तो -1 का स्क्वायर +1 ले लिया, माइनस प्लस 1 ऐसे और माइनस का 2 ऐसे, 6 1 ज़ा 6 प्लस माइनस प्लस ऐसे उतारा, 7 1 ज़ा 7, और यहाँ देखें प्लस माइनस 2 में से 1 गए 1 बचे, साइन आ गई बड़े नंबर की। देखें 6 1 ज़ा 6 प्लस माइनस प्लस ऐसी 7 1 ज़ा 7 प्लस माइनस 2 में से 1 गया 1 बचे, साइन आई बड़े नंबर की। फिर यहाँ देखें माइनस 7 में से 6 गए 1 बचे, साइन आई बड़े नंबर की, प्लस की आगे शो नहीं करते, ये माइनस का माइनस ही उतारा, फिर 1 1 प्लस का 1 1 माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया, तो पावर ऑफ एक्स आ गई हमारी 0। तो हमारा आंसर किससे आया, -1 से। फिर हम क्या करेंगे, इसको एक्स को ऐसे लिखेंगे और इस -1 को अंदर ले आएंगे, जब इस -1 को अंदर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का मान, तो ये हो गया x+1, हमारे आंसर का एक पार्ट x+1। ठीक है, ये यहाँ से लेते हैं हमारा डिवाइज़र, तो डिवाइज़र बन गया x+1। देखिए हमने किससे किया था, लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं तो हम किससे करते हैं, जो हमने पावर ली होती है, -1 पावर ली थी हमने, -1 यहाँ बाहर लिखा और ये अपना साइन बनाया डिवाइड का। इसके बाद देखें जो हमें क्वेश्चन दिया गया 6x³ + 7x² - x - 2, हम इस सब का कोफिशिएंट ले लेंगे। पूरी वैल्यू में जो कोफिशिएंट है, अल्फ़ाबेट छोड़कर कोफिशिएंट, जो अल्फ़ाबेट के आगे नंबर हैं वो ले लेंगे, उन्हें कोफिशिएंट कहते हैं। ये देखें x³ के साथ क्या नंबर था, 6, मैंने ये 6 लिख लिया, प्लस का 6 है। फिर x² के साथ क्या नंबर था, 7, प्लस का, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया प्लस का 7। फिर x के साथ था कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो यानी 1 होगा, तो माइनस का 1 हमने यहाँ लिख लिया, माइनस का 1। जहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं हो वहाँ हम 1 कंसिडर करते हैं और साइन जो आगे होती है वो आती है, तो साइन आगे थी माइनस, लिख ली माइनस, और जहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं था वो 1 होता, तो ये 1 लिख लिया, और ये माइनस का 2 ऐसे उतार लिया। ठीक है, और जिससे हमने इसको डिवाइड किया था -1 से, वो हमने ये -1 लिख लिया। इसका रूल है, पहला नंबर एज इट इज़ नीचे उतरता है, पहला नंबर एज इट इज़ नीचे उतरता है, पहला नंबर एज इट इज़ नीचे उतरता है। जो भी पहली वैल्यू आपके पास होगी वो एज इट इज़ आप नीचे उतारेंगे, फिर बाहर वाले डिवाइज़र से उसको मल्टीप्लाई करेंगी, 1 6 ज़ा 6, और दूसरी वैल्यू के नीचे लिखेंगी। पहली वैल्यू ऐसे उतरेगी, फिर इससे मल्टीप्लाई करके दूसरी वैल्यू के नीचे लिखेंगे, 1 6 ज़ा 6, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 1 6 ज़ा 6, माइनस प्लस
माइनस। अब यहाँ देखें, अब इन दोनों को करेंगे प्लस माइनस माइनस, 7 में से 6 गए 1 बचे, साइन बड़े नंबर की प्लस की आ गई, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 7 में से 6 गए 1 बचे, साइन आ गई बड़े नंबर की यानी प्लस की। फिर अब इसको इससे करके तीसरी वैल्यू पे रखेंगे। पहली वैल्यू ऐसी उतरती है, पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके बाहर वाले को दूसरी वैल्यू के नीचे रखते हैं। फिर इसको जो प्लस माइनस करके आता है उससे बाहर से मल्टीप्लाई करके तीसरी वैल्यू के नीचे रखते हैं। तो 1 1 जा 1, देखें जो ये यहाँ आया था इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, 1 1 जा 1, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस माइनस कर लेंगे, जो बन रहे हैं माइनस माइनस प्लस माइनस, तो साइन वही की वही रहती है, माइनस माइनस प्लस साइन वही रहती है। तो 1 और 1 हो गए, माइनस माइनस प्लस 2 और साइन आ गई माइनस की। अब इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 1 2 जा 2, माइनस माइनस प्लस। अब एक 2 हो गया माइनस का, एक 2 हो गया प्लस का, तो आंसर 0 आएगा, कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर था, मैंने लिख लिया आर, यानी रिमाइंडर हो गया 0। अब हम इसको आगे मजीद सॉल्व करेंगे। तो ये देखेंगे यहाँ हमेशा 3 वैल्यू आती है, रिमाइंडर को हम बॉक्स में कर देते हैं, यानी इसका हमें कोई काम नहीं है। तो हमारे पास यहाँ 3 वैल्यू आती हैं, 3 वैल्यू आ गई, ये A B C कहलाती हैं। इसको लिखने का तरीका ये होता है, देखें कोशेंट ऑफ एक्स लिखते हैं और फॉर्मूला है कोशेंट ऑफ एक्स लिखना AH² प्लस BX प्लस C, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कोशेंट ऑफ एक्स मालूम करने का फॉर्मूला है। कोशेंट ऑफ एक्स होता है AX² प्लस BX प्लस C। तो ये जो हमारे पास 3 वैल्यूज आती हैं ये हो जाती हैं A B C। तो हमारा A है 6, B है 1 और C है माइनस का 2। हमने यहाँ वही लिख लिया, A की जगह A की वैल्यू 6 आई थी, ये देखें 6 आई थी, तो A की जगह हमने 6 लिख लिया, x² ऐसे ही, प्लस B की जगह देखें 1 आया था, ये रहा बीच में 1, तो B की जगह हमने 1 लिख लिया और x ऐसे ही, प्लस C की जगह आया था हमारे पास -2, तो हमने C की जगह लिख लिया -2। तो सारी वैल्यूज़ मैंने ब्रैकेट में लिख ली, A की जगह A की वैल्यू ब्रैकेट में 6, x² ऐसे ही, प्लस का प्लस, B के नीचे B की वैल्यू 1, x के नीचे x, प्लस C के नीचे C की वैल्यू -2। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6x² हो जाएगा। फिर 1 कोफिशिएंट अगर 1 हो तो नहीं लिखते, तो इसलिए हमने खाली x लिख दिया, ठीक है। कोफिशिएंट यहाँ 1 था ना, 1x हो रहा था तो 1 लिखते नहीं, सिर्फ x लिख लिया, प्लस माइनस माइनस का 2 ऐसे आ गया, ठीक है। अब हम इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे ताकि हम अपने ब्रैकेट पूरे कर सकें। तो अब यहाँ देखें मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, पहली और तीसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी उसका आंसर आता है बीच वाली वैल्यू को ऐसे तोड़ते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर वो आंसर बने, प्लस या माइनस करने पर वापस बीच वाली वैल्यू बने। तो देखें 6 2 जा 12, अब इसको 2 हिस्सों में हमने कैसे तोड़ा, 4 3 जा 12, देखें 6 2 जा भी 12 और 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही बनेगा, 6 2 जा भी 12 बन रहा है, 4 3 जा भी 12 बनेगा। पहली तीसरी वैल्यू को मल्टीपल बनना चाहिए इन दोनों को मल्टीपल करने पर, 6 2 जा 12, 4 3 जा भी 12। और जब मैं इसको, ये देखिए माइनस है, सॉरी ये थे, मैंने गलती से प्लस लिख दिया था, ये माइनस है। और जब मैं इन दोनों को माइनस करूँगी यानी 4x में से मैं 3x निकालूंगी तो वापस मेरे पास x बच जाएगा, वो भी प्लस का, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 4x में से 3x जाएंगे तो x बचेगा, साइन बड़े नंबर की आएगी प्लस की। तो ये वैल्यू मेरे पास दोबारा बनेगी। ऐसे मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक किया है कि मल्टीप्लाई करने पर पहली और 6 का मल्टीपल बन जाए और प्लस या माइनस करने पर वापस वही वैल्यू बने। तो यहाँ माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4x में से 3x जाएंगे तो x बचेगा और 4 3 से 12 भी बन रहा है। अब ये 4 नंबर हमारे पास हो गए, इन दोनों में से और इन दोनों में से अलग अलग कॉमन ले लेंगे। यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, टेबल से कॉमन भी निकालते हैं, और जो कॉमन देखें x दोनों में एक एक से एक x कॉमन आ गया, दोनों इसमें भी एक एक से ये एक x कॉमन आ गया, और 2 के टेबल में 6 भी आता है 4 भी आता है, इसलिए 2 कॉमन आ गया। टेबल से भी निकालते हैं, ठीक है, नंबर टेबल से निकलता है तो 2 आ गया कॉमन। अब देखें 2 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, तो हम 2 की जगह 6 की जगह 3 लिख देंगे, यानी ये बन जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है। 2 के टेबल में 6 3 टाइम आता है तो हमने 3 लिख दिया, और ये 2x थे, एक x कॉमन में आ गया तो यहाँ एक x बचा वो अंदर लिख दिया, ठीक है। इन दोनों में से 2x कॉमन निकाला था, तो 2 3 जा 6, तो 6 आता है 3 टाइम तो हमने 3 लिख दिया, और 2x में से एक x कॉमन में तो एक x बचा वो अंदर लिख दिया। अगली वैल्यू में देखें, इसमें 2 के टेबल में 2 आता है, 4 आता है 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4 और x तो एक था जो कॉमन में आ गया तो x नहीं बचा, तो अंदर बची यहाँ पर 3x प्लस 2, ठीक है। दोबारा एक बार समझा देती हूँ, 2 दोनों में है, देखें 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, इसलिए 2 कॉमन आ गया, और दोनों में x मौजूद है तो एक x कॉमन में गया। अब 2 के टेबल में 6 3 जा में आता तो हमने 3 लिख दिया, 2 में से एक x कॉमन में गया, एक x बचा अंदर लिख दिया, प्लस का प्लस ऐसे ही आ गया। फिर देखें 2 2 जा 4 x कॉमन में तो x नहीं लिखेंगे, तो अंदर ब्रैकेट बन गया 2x प्लस 3। अब यहाँ देखें इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ये वाली साइन के साथ निकालते हैं, माइनस का 1 कॉमन आ गया, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस माइनस माइनस प्लस
तो ये 3x ऐसे आ जाएगा। जो भी फिर जब 1 कॉमन निकालते हैं तो दोनों वैल्यू ऐसे लिखते थे, जब 1 कॉमन में आता है तो ये दोनों वैल्यूज ऐसी आ जाती हैं जो इधर होती हैं, क्योंकि कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। तो हमने क्या किया कि 1 माइनस का 1 कॉमन निकाला, तो माइनस माइनस प्लस का 3x, माइनस माइनस प्लस का 2, देखें दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। तो हमने क्या करना है, एक जो हमारा डिवाइज़र आया था x प्लस 1, जो देखिए मैंने यहाँ बनाया था, ये देखिए -1 लिया था, इसको अंदर लाया तो ये प्लस का 1 हो गया था। तो एक हमारा आंसर आ गया x प्लस 1, एक आंसर हमें आ गया 2x और ये माइनस का 1 जो बाहर थे दोनों, इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया 2x माइनस 1, और तीसरा आ गया 3x प्लस 2, जो दोनों ब्रैकेट थे 2 दफ़ा एक दफ़ा लिख देंगे। तो ये 3 हमारे आंसर है, x प्लस 1, 2x माइनस 1, 3x प्लस 2। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि अब हमने यहाँ पर ये कह रहे हैं फाइंड परफेक्ट स्क्वायर बाय डिवाइजर, ठीक है, या फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवाइडिंग मेथड, ठीक है। डिवाइड मेथड से हमें परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो ये बहुत सिंपल परफेक्ट स्क्वायर का सवाल है। हमें वैल्यू दी हुई थी 25x4 प्लस 40x³ प्लस 26x² प्लस 8x प्लस 1, ठीक है। हमने अपने डिवाइड की साइन बनाई, पूरा क्वेश्चन अंदर उतार लिया, ठीक है। 25x4 प्लस 40x³ प्लस 26x² प्लस 8x प्लस 1, पहली वैल्यू का हाफ करते हैं, पहली वैल्यू का हाफ करते हैं। अब यहाँ देखें नंबर है 25, जब नंबर दिया तो टेबल पढ़ के हाफ करते हैं, और टेबल ऐसा कि जो हमारा स्क्वायर हो, ठीक है। स्क्वायर जैसे 2 का स्क्वायर 25 होता है, नहीं तो हमने 2 नहीं लिखना। क्या 3 का स्क्वायर 25 होता है, 3 3 जा 9, नो। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, नो। 5 का स्क्वायर, हाँ 5 5 जा 25, ठीक है। स्क्वायर लेना है क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं हम ये, ठीक है, स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो हमें स्क्वायर में लेना था। तो 25 का 5 का स्क्वायर आएगा तो हमने लिख लिया 5, इसका आधा हो गया 5, और देखें कितने x हैं 4, तो इसके आधे होंगे 2, ठीक है। तो 5x² हमारी इसकी आधी वैल्यू बन गई, ठीक है। आधी वैल्यू बनानी होती है पहली की, तो 5x² इसकी आधी वैल्यू, हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बन जाएगा, और x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 बन जाएगा। ये मैं यहाँ x4 ने लिखा, ये x4 बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी हम वैल्यू आधी करते हैं उसे 3 दफ़ा लिखते हैं, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को भी 3 दफ़ा लिख लेंगे। देखिए हमने 3 दफ़ा लिखा है, 5x², नीचे 5x², एक बार ऊपर 5x², 3 दफ़ा, हर वैल्यू 3 दफ़ा लिखी जाएगी बाहर की। 5x², 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 देखें इस वैल्यू को आधा किया, 25 का आधा 5 हो गया, 5 5 जा 25, x4 का आधा x² हो गया, 4 थे 2 आधे हो गए, तो 5x², 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 3 दफ़ा, 2 दफ़ा ऊपर नीचे, 1 दफ़ा यहाँ ऊपर। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, 5 5 जा 25, x² मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4, x4 अल्फ़ाबेट की मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, अल्फ़ाबेट की मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। अब देखिए मल्टीप्लाई किया, x आया, 2 और 2 4, पावर ऐड होगी, ठीक है। ऊपर पावर लगी हुई ना, ऐड होगी, 2 और 2 4, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है अल्फ़ाबेट की। 5 5 जा 25, x² मल्टीप्लाई हो गया x4, साइन चेंज करेंगे, जो भी यहाँ नीचे लिखेंगे उसकी साइन चेंज करेंगे। देखिए प्लस थी, मैंने माइनस कर दी, छोटा सा माइनस लिख दिया। अब एक 25x4 प्लस का, एक 25x4 माइनस का कैंसिल, ठीक है। बाकी का सब उतार देंगे, 40x³ प्लस 26x² प्लस 8x प्लस 1, बाहर प्लस करते हैं, ठीक है। ये 5 और 5 प्लस हो गया 10x²। देखिए मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, प्लस माइनस में पावर ऐड नहीं होती, आगे का कोफिशिएंट ऐड होता है, ठीक है। तो 5 और 5 हो गए, प्लस हो गया 10x² का x², ये 5x², ये 5x², दोनों प्लस के 10x² हो गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 40x, हमने इस बाहर के 10x² से ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है कि 40 बन जाए। 10 से क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे 40 बनेगा, 4 करेंगे, 4 10 जा 40, और x बाहर 2 हैं, अंदर 3 है, तो इस x 2x से कितने x मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 बन जाए, पावर ऐड होगी तो 1x मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बन जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4x। 4x को भी 3 दफ़ा लिख लिया, 4x 4x 4x, ठीक है। अब ये नीचे वाला 4x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले इससे फिर इससे। देखें 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 4 10 जा 40, x² और x मल्टीप्लाई होकर हो गया x³ पावर ऐड हो गई, 2 और 1 3 हो गई, ठीक है, 2 और 1 3 हो गए। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से होगा, पहले इससे फिर इससे, 4 4 जा 16, x और x स्क्वायर वाली वैल्यू स्क्वायर वाली वैल्यू के नीचे आ गई है, 4 4 जा 16, x और x² प्लस प्लस प्लस, दोनों प्लस किए, दोनों की साइन चेंज कर दी, प्लस था माइनस कर दिया, प्लस था
माइनस कर दिया, ये तो हो गया कैंसिल। 40x³ प्लस का 40x³ माइनस का कैंसिल, एक जैसी वैल्यू हो, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल। यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस, अब देखें इसकी साइन प्लस नहीं है, अब नीचे जो माइनस किया वो माइनस है। प्लस माइनस माइनस 26x² में से 16x माइनस करेंगे, बचेंगे 10x²। ठीक है, 26x² में से 16x² माइनस कर दिया, बचे 10x² प्लस का 8x और प्लस का 1 ऐसे उतार लिया बाहर। यहाँ ये वाली वैल्यू ऐसी और ये दोनों फिर प्लस हो जाएंगे। 10x² के नीचे 10x², 4 और 4 कितने x हो गए, 8x, 4x 4x 8x हो गए। अब देखें ये दो वैल्यू हैं और हमारे पास नीचे बचा है 10x² प्लस 8x प्लस 1। अब इस 10x² से ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो कि 10x² बन जाए। तो जब हम अब वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 को। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने यहाँ लिखा 1, इसके नीचे भी लिखा, ये भी हमने ऐसे उतार लिया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। देखिए तीनों वैल्यूज़ को मैंने 5x², 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 4x 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 1 1 1 3 दफ़ा लिख लिया। अब 10x, अब इस तीनों से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 10x² से होगा 10x² 1 जा 10x² प्लस का 8x 1 जा प्लस का 8x प्लस के 1 1 जा प्लस का 1, सबकी साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस थी माइनस प्लस थी माइनस प्लस थी माइनस। 10x² में से 10x² कैंसिल, 8x प्लस का 8x माइनस का कैंसिल, 1 1 प्लस का 1 1 माइनस का कैंसिल, कुछ भी हमारे पास नहीं बचा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 10x² ऐसे ही प्लस का 8x और ये 1 + 1 हो गए 2 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये ऊपर वाला आंसर होता है, वो कम, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट पूरा डिवाइड हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है कि हमें सॉल्यूशन सेट मालूम करना है और आंसर को वेरीफाई भी करना है। ठीक है, आंसर इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है और आंसर को वेरीफाई करना है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 10√x + 20 = 100। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा भाई, सबसे पहले मैंने क्या काम किया कि देखें अंडर रूट के बाहर जो वैल्यू थी इसको हम इक्वल के इधर ले आई। ठीक है, अंडर रूट के बाहर जो 10 था इसको मैं इक्वल के इधर ले आई। यहाँ देखें ये 10 इस अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के क्या हो गया, डिवाइड। ठीक है, इस 10 को उठा के मैं नीचे ले आई, इधर ले आई इक्वल के इधर, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ के डिवाइड हो गया। देखें इसके बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो ये मल्टीप्लाई, यहाँ के हो गया डिवाइड। अब मैंने डिवाइड कर दिया, ये देखें डिवाइड में सिंपल 1 0 से 1 0 कट गया। ये अब बचा x + 20 √x + 20 = 10, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 10। अब मैंने कर लिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस में स्क्वायरिंग ही करनी है बोथ साइड। हमने लिख लिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमने x + √x + 20 का स्क्वायर किया = 10 का स्क्वायर किया। देखिए दोनों वैल्यू दोनों साइड हमने स्क्वायर कर लिया। यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, x + 20 बचा और 10 का स्क्वायर 100 हमने कर लिया। फिर मैंने क्या किया, इस 20 को इक्वल के इधर ले आई। ठीक है, इस 20 को इक्वल के देखिए, यहाँ 20 प्लस का था, यहाँ के हो गया माइनस का। देखिए x 20 को इधर लिख दिया, यहाँ प्लस का था, यहाँ के हो गया माइनस का। x ऐसे उतारा, इक्वल ऐसे उतारा, 100 में से 20 माइनस किया 80, साइन बड़े नंबर की, या x आंसर है। अच्छा, सवाल में लिखा हुआ है ऑल्सो वेरीफाई द आंसर, तो आंसर को वेरीफाई कर लेंगे। अब वेरीफाई करना बहुत आसान है, हम दोबारा क्वेश्चन उतार लेंगे। क्वेश्चन था 10 √x + 20 = 100। 10 के नीचे 10, अंडर रूट की जगह अंडर रूट, x की जगह जो x की आंसर आया है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 80, x की जगह हमने वो x की वैल्यू लिख दी 80 + 20 = 100। 10 80 + 20 हो गए 100 = 100 ऐसे। फिर 10 और 100 का रूट है तो रूट ले लेंगे, अंडर रूट 100 दबाएंगे आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये वाला 100। फिर देखें अब यहाँ बीच में कोई साइन नहीं, ब्रैकेट बना दिया, मल्टीप्लाई होगा 10 10 = 100, इधर भी 100। जब भी वेरिफिकेशन में दोनों साइड इक्वल के दोनों साइड बराबर आ जाए, समझ लें हमारा आंसर ठीक आया। अगर ये दोनों साइड बराबर नहीं आएंगी तो आंसर हमारा गलत है। दोनों आंसर सही आए हैं तो यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। अच्छा, ये मैंने शुरू के 7 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर दीजिए। सॉल्यूशन के क्वेश्चन यही थे, इसके आगे हमारे पास सारे थ्योरम्स हैं, तो इन्हें हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। और सेक्शन सी के लिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो इसलिए सेक्शन सी के लिए इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी, जिसमें आपको मैं 2023 का मॉडल पेपर का सेक्शन सी सॉल्व करवा दूंगी इंशाल्लाह।